नमस्कार। शोम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं विश्लेषण कर रहा हूं जो यशवंत वर्मा वाला मामला है दिल्ली हाईकोर्ट के जज का। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा, लेकिन मैं इसका विश्लेषण तथ्यात्मक रूप से करूंगा जो कि आपको जानना जरूरी है। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर करेगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो ये बातें आगे नहीं जाएगी। और जुडिशरी में जिससे पूरा भारत त्रस्त है, उसमें जो उसके अंदर जो भ्रष्टाचार है वो सामने नहीं आ पाएगा। हालांकि मैं रिस्क ले रहा हूं कि जो मैं कहूंगा उससे मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है, अदालत की मानहानि हो सकती है, लेकिन क्योंकि सारा देश इसी बात पर अडिग है तो कोर्ट को करने दो। पूरे देश को 140 करोड़ नहीं तो 100 करोड़ पर जो है मानहानि का दावा करने दो। तो मेरा निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद। ये लिया बेटा। करना से लाइट इसको ये सब कर देखा दे ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहां लिया। ये भी लिया बेटा। एक वीडियो सामने आया जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो नोट रखे थे उसको बुझाते हुए और उसमें पानी फेंकते हुए, ये वीडियो सामने आया, कल ही आया तो पहले मार्केट में आ गया होगा, लेकिन ऑफिशियली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी किया। दरअसल ये आग जो है यशवंत वर्मा के उसकी नहीं बुझाई जा रही थी, ये आग बुझाई जा रही थी कोलिशन सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो गंदगी है, उसको बुझाया जा रहा था। ये वीडियो ना आया होता तो इन्होंने पर्दा डाल दिया था। इस आग को जो जुडिशरी के खिलाफ, जो न्यायपालिका के खिलाफ जो आग जल रही है पूरे देश में, खाली यहां नहीं है और खाली इस मामले में नहीं, पूरे आम आदमी के अंदर एक आग जल रही है, क्योंकि न्याय जो है आम आदमी को नहीं मिलता है। जो न्याय मिलता है वो पैसे वालों को ही मिलता है। ये तथ्यात्मक रूप से सत्य है, आप जांच कर लीजिएगा, किसी भी केस की स्टडी कर लीजिएगा कि जुडिशरी जो है केवल पैसे वालों के लिए है। तो 14 मार्च को वहां आग लगी और 20 मार्च को एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट छापी क्या क्या हुआ। इस बीच ऐसा नहीं हो सकता कि जुडिशरी को पता ना हो या सरकार को पता ना हो या बड़े लोगों को पता ना हो जो इससे कंसर्न लोग हैं, लेकिन इस बीच इसको, ये जो जुडिशरी पर जो आग लग रही थी, जो जुडिशरी जिस आग में जल रही थी, उसको एक पर्दे से ढांकने का पूरी कोशिश की गई, यानी लीपापोती के पूरे प्रयास किए गए कि साहब उसके खिलाफ जो है उनको जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जा रहा था। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह तक बयान जारी किया कि ये रिमोट चल रही है जस्टिस यशवंत सिन्हा के खिलाफ। जो भी पेपर में आ रहा, मीडिया में आ रहा, पब्लिक बोल रही है, वो एक र्यूमर है। अब कैसे वो सच हो गया? सोशल मीडिया है, अगर आज का जमाना नहीं होता तो ये चीजें सामने नहीं आती। अब आप सोच लीजिए कब से ये चल रहा होगा। वैसे तो हर कोई भुक्तभोगी है। आप कोर्ट में जाइए तो पेशकार सबसे पहले यूं कोने में जो बैठा रहता है वो यूं करके बुलाता है और जो है यूं हाथ पसारता है। उस समय जज एक ही बार अपनी फाइल में देखता है जब वो रिश्वत ले रहा होता। ये सिर्फ एक कोर्ट की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे कोर्ट की कहानी है। लेकिन इस सिस्टम को प्रोटेक्शन देने के लिए एक कॉलेजियम बना है। मैं कई बार कॉलेजियम के बारे में बात कर चुका हूं कि हम बिल्कुल अलग हैं, हम देश से बाहर हैं, हम किसी के प्रति
प्रतिबद्ध नहीं है। आरटीआई में कोई हमारे जानकारी नहीं मांग सकता कि इनके पास कितनी संपत्ति है। जो भी है वो सीजीआई को दे दो। अब सीजीआई की मर्जी है उसको सार्वजनिक करे या न करे। जब आपके ये जानकारी नहीं होगी जनता को या किसी को भी या किसी जांच एजेंसी को कि इनके पास इनकी आय से कितनी ज्यादा संपत्ति है, तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या भ्रष्टाचार हो रहा? मतलब सबूत कैसे मिलेंगे भ्रष्टाचार हो रहा? इसमें तो दो राय है ही नहीं। तो पहले पहले इसको लीपापोती करने की पूरी कोशिश की गई कोलिजियम द्वारा। क्यों? ये जो आग लग रही थी उनके नोटों पे नहीं लग रही थी, ये कोलिजियम सिस्टम पर आग लग रही थी, जो ऐसे जजों को भर्ती करता, जो अपने पारिवारिक कोलिजियम जो है एक परिवार का वो है। अब यही जो जज साहब हैं जिनकी जो ये पकड़े गए, इनके शायद पिताजी चाचा जी सब जज थे। तो उनको एक कॉन्फिडेंस हुआ था कि कुछ साल वकालत कर लो फिर हम जज बन जाएंगे, फिर जो मर्जी हो कर लो, फिर हम एक प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। जो प्रोटेक्शन केवल राष्ट्रपति को है, वो भी केवल तभी तक है जब तक वो सीटिंग है। इवन प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं है। आपको याद होगा ना, पीवी नरसिम्हा राव जो है, जब वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हट गए तब उनको कोर्ट में जाना पड़ा घोटालों के मामले में, घोटाले में जवाब देने के लिए। लेकिन अगर कोई जज रिटायर हो गया तो उसने कुछ भी कर लिया हो, मुझे नहीं पता कि मर्डर में लगता नहीं लगता, लेकिन अदरवाइज जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन पर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये स्थिति है हमारे कोलिजियम की, और इसीलिए कोलिजियम अपने को अलग कहता। आपने कई बार सुना होगा, वो कहते हैं कि अब वो जमाने लद गए जब संसद कानून बनाती थी। आज जो हम बोल रहे हैं वही कानून है। आप सोचिए कितना घमंड है। जब एनजेएसी बना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया था, तो सबसे पहले उन्होंने इसको टर्न डाउन कर दिया कि नहीं, ये हमारा वो है, अलग क्षेत्र है, जागीर है, इसमें किसी का हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और आप कोई नहीं होते बाहर वाले, हम जो चाहे वो करें। तो ये जो लीपापोती जो चल रही थी लगातार, अब अल्टीमेटली जब ये वीडियो सामने आ गया नोट जलाने वाला, तो झक मार करके उनको ये रिलीज करना पड़ा। आप नहीं रिलीज करते, कोई ना कोई रिलीज कर देता, फिर आपकी क्या रह जाती। तो सिर्फ इससे बचने के लिए ये इनको करना पड़ा। फिर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में तीन जजों की कमेटी बनी, जिसने प्राइमा फेसी जो है प्राथमिक रूप से ये साबित हो रहा है कि हाँ, जस्टिस यशवंत वर्मा जो है घूसखोर थे। मतलब हालांकि उन्होंने ये कहा कि भाई ये इनके यहाँ ये पैसा मिला, लेकिन पैसे कैसे मिला? अब जब वो जो जज है यशवंत वर्मा जो है, वो एक प्ली दे रहे हैं कि साहब ये तो आउट हाउस से मिला, मेरे घर में नहीं मिला, मेरे कमरे में नहीं मिला। और सपोज अगर किसी एक कमरे में मिल जाता तो कहते ये कमरा तो मैं जाता नहीं, मेरे बेडरूम में नहीं मिला। अगर बेडरूम में भी मिलता तो कहते कि नहीं, मेरी तकिए के नीचे नहीं मिला, क्योंकि वो जज हैं और उससे पहले वो वकील रहे और उनके खानदानी वकील है। तो ऐसे 100 तर्क दे सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। प्रथम बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हमारे आउट हाउस में मिला, तो आउट हाउस क्या एक कंपाउंड में नहीं है? जज के कंपाउंड में आउट हाउस नहीं है? और क्या हाई कोर्ट का जज की यहां सिक्योरिटी नहीं लगी रहती है? जो सुरक्षा वो आते हैं, जो सुरक्षा कर्मी जो इतने बड़ी प्रीमिसेस को वॉच करते हैं, तो क्या वो नहीं है? क्या उनके पास केवल उसी तक की एक्सेसिबिलिटी है, उसी की सुरक्षा देना कि जो मेन जहां पे जज साहब रहते हैं, या उनके बेडरूम के बाहर बंदूक लेके खड़ा रहता है, या पूरे कंपाउंड की जिम्मेवारी है? कंपाउंड कोई ऐसा नहीं कि ओपन कंपाउंड हो, बिल्कुल घिरे हुए कंपाउंड रहते हैं जजों के। डिस्ट्रिक्ट जज के रहते हैं, ये तो हाई कोर्ट के जज है। तो कितना लचर तर्क है। और अब देखना है कि कोई बचाता या नहीं बचाता। ये मेरे आउट हाउस में, अगर सपोज मैं कह रहा हूं चलो इसमें नोट मिल गए, तुम अपने पल्ला झाड़ दिया, कल के दिन अगर बम विस्फोट हो जाता उसी आउट हाउस में, या उसी आउट हाउस में बैठ करके कोई तुम्हारे घर में बम विस्फोट कर जाता, तो किसकी जिम्मेवारी है? सिक्योरिटी की जिम्मेवारी नहीं है? कैसे आप ये कह सकते हैं कि वो ये जो है अपने आप आ गया, ऊपर से कूद के आ गया, छत फाड़ करके आ गया, जैसे वो कहते हैं छप्पर फाड़ करके। आज तक केवल हमने वही सुना है, एक कहावत ही सुनी कि छप्पर फाड़ के मिला, तो इनको भी छत फाड़ के मिल गया, जो इनके उसमें चले गया, आउट हाउस में चले गया। क्या वो आउट हाउस में कोई रहता था? जो रूम बंद था जिसमें ये नोट मिले, क्या ये किसी के पोजीशन में था? और इस बीच जो है 20 तारीख को उसमें कार्रवाई हो रही थी कि भाई कॉलेजियम ने ये तैयारी कर दी थी कि इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा जाए। यहां दिल्ली हाईकोर्ट में नंबर 2 के जज थे,
और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाते तो नंबर 9 के जज बन जाते। तो ये पनिशमेंट किस बात का था? क्यों नहीं आप जनता को बताते? सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए वो कर रहे थे। मैं कल से देख रहा हूं इसमें पक्ष और विपक्ष, मतलब एक दूसरे के जो सत्य उजागर करना चाह रहे हैं और एक जो इस दीपा पोती में जो शामिल हैं, किस तरह से ये सब मामला ढका जाए, किस तरह से इसको जो है खत्म किया जाए, रफा दफा कर दिया जाए, जैसे कि कई भ्रष्टाचार के मामले होते हैं। तो वो प्रयास किए जा रहे थे। मैं कल एबीपी चैनल का वो देख रहा था, एबीपी चैनल है, तो उसमें एक संदीप चौधरी जो है, जो जाना माना एंटी मोदी एंटी बीजेपी है, तो बड़े उससे कि नहीं मैं ये करना चाह रहा हूं, मैं सत्य को रिलीव करना चाह रहा हूं, उसको रिवील करना चाह रहा हूं सत्य को। और उसने जो है 2 रिटायर्ड जज और एक कोई और एक डीजीपी जो यूपी के रिटायर्ड डीजीपी जो बहुत बोलते हैं, काफी बोलते हैं, और वो क्योंकि डीजीपी रहे हो तो उनको बहुत सी जानकारियां हैं। और एक संजय हेगड़े अगर आप जानते हो तो नंबर दुष्यंत दुबे, संजय हेगड़े, ये प्रशांत भूषण, ऐसी जो लॉबी है जो एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू, एंटी मोदी जो है, ये लॉबी है और एंटी भारत है, जो भारत के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत का विरोधी वो है राहुल गांधी, उसके समर्थन में ये सब उतरे रहते हैं। तो संजय हेगड़े भी जो नहीं है ऐसा वैसा आउट हाउस ये वो, और क्या कह रहे हैं कि साहब वो उसने तो कहा ही नहीं, जो फायर ब्रिगेड का जो डीजी है उसने नहीं कहा। वो क्या कह रहे हैं कि फायर ब्रिगेड ने जो है इसकी जानकारी नहीं दी, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, जबकि सबको पता है कि बाद में फायर ब्रिगेड के डीजी ने कहा कि मेरी नॉलेज में नहीं है कि कैश था या नहीं था। लेकिन किस तरह से, क्योंकि वकील है, क्योंकि रिटायर्ड जज है, तो किस तरह से तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इस बात के ये बहुत अच्छे जानकार हैं और यही ये सब करते हैं। न्याय के नाम पर सिर्फ यही होता है। तो क्या डीजी को क्या पता चलेगा? और फिर उसने कह दिया कि साहब मुझे पता नहीं। क्यों? उसने बाद में क्यों सफाई दी कि मेरी नॉलेज में नहीं है? क्योंकि डीजी को भी पता चल गया था कि ये वीडियो बन चुका है, और कभी अगर जांच हुई, निष्पक्ष अगर जांच हुई, और क्योंकि जिस तरह से जनमत बन रहा था इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो भी डर गया, तो उसने कह दिया कि मेरी नॉलेज में नहीं है, हो सकता है हो सकता ना हो। तो उसने अपना पल्ला इस तरह झाड़ दिया, लेकिन उसके पहले बयान को ही कोट किया जा रहा है। तो मैं देख रहा था किस तरह से जो है, जो एबीपी न्यूज जो है, इसको रिवील करने के लिए, दिखाने के लिए ये था कि देखिए हम तो इसको रिवील करना चाह रहे हैं, लेकिन पैनलिस्ट जो उसने बनाए सारे के सारे वो बनाए जो उसको इस मामले पे लिपाई पुताई में लगे थे। अभी और भी कई ऐसे बयान आ रहे हैं। अभी मैं वो रिपब्लिक भारत का देख रहा था, तो उसमें से एक दो जो बार एसोसिएशन है, जैसे दिल्ली बार एसोसिएशन, वो उस यशवंत वर्मा के पक्ष में खड़ी है, और इलाहाबाद की जो बार एसोसिएशन है उसके खिलाफ है। इसके अलावा आपको एक मजेदार तथ्य दिखाऊं, इस समय 2 सबसे बड़े वकील है सुप्रीम कोर्ट के, एक कपिल सिब्बल और एक सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी, दोनों जो करोड़ों में लेते हैं। अब इसमें कपिल सिब्बल ने तो स्टैंड ले लिया कि ये कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, और अभिषेक मनु सिंघवी बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े केस है वो सब उनके फेवर में गए हैं। बड़े केस माने जो भ्रष्टाचार के केस है, जो बड़े बड़े नेताओं पे लगे हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या हेमंत सोरेन हो या उसके पापा शिबू सोरेन हो, जिसका इन्होंने जजमेंट दिया था इसी जज ने कि वो इसको जो है नहीं वो किया जाए, लोकायुक्त में नहीं किया जाए, या इस टाइप के जितने भी होते हैं, तो वो चुप्पी साधे बैठे हैं। और इस पर मजेदार बात और है, ये वही कपिल सिब्बल है जो एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक जज को जो है इंपीचमेंट किया जा रहा था, तो उसने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, यहां पर कोर्ट में भी और वहां पर भी, संसद में भी बचाव किया। तब मामला दोनों एक ही है। अगर जज में आरोप लगे तो आप ये मान के चलेगा कि ये 100% सही है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये पकड़े जाते हैं। और ये जो यशवंत वर्मा जी हैं, ये तो एक और मामले में भी अभियुक्त थे। एक गाजियाबाद की शुगर मिल में ये नॉन वर्किंग डायरेक्टर थे। अब क्योंकि नॉन वर्किंग डायरेक्टर ये लोग भी रहते हैं कहीं ना कहीं फंसे हुए, ये भी इनका बिजनेस भी चलता है। अब तो खैर चलो लोगों के पास पैसे हैं तो करोड़ों में पैसे मिल जाते हैं इनको। अब जब अभिषेक मनु सिंघवी कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करी है और 750 करोड़ का मैंने टैक्स दिया है,
ये पैसा कहां से आया? क्या आम आदमी इतना पैसा दे सकता है कि आप 750 करोड़ टैक्स दे सकते हैं? तो उनकी चुप्पी और इनका मुखर होना दोनों एक ही चीज है। आप ये मान के चलिएगा, एक आदमी एक फर्स्ट जज को के पक्ष में खड़ा था, आज वो विपक्ष में है। अरे एक आदमी ने मौन साथ दिया, वो जो है उसका भी वही उद्देश्य है। भाई ये है कि क्लाइंट बदल गए, सिर्फ क्लाइंट बदल गए और कुछ नहीं है। वो राज्यसभा में भी ये प्रश्न उठा, जयराम नरेश ने रमेश ने उठाया, तो उस पर जो हमारे वो है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी, जो पहले से इस मामले में बहुत मुखर हैं कि इन्होंने अपनी कोर्ट ने अपनी अलग दुनिया बना दी है जिसमें वो किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। और जो जब इन्होंने एनजेएसी को टर्न डाउन किया था तब भी इस बात की बड़ी आलोचना हुई थी, लेकिन तब विपक्ष उनके साथ था। साहब ठीक किया उन्होंने जो टर्न डाउन किया। अब आज उनके मुंह पे चुप्पी लगी। क्यों नहीं चाहते आपकी इस देश में ये सब चीजें आए? क्योंकि आपको ही फायदा मिलता है। पूरा जो है एक ही हियरिंग में इसको जो है बेल मिल जाती है राहुल गांधी को। एक ही हियरिंग में खड़े खड़े जो है लोअर कोर्ट के पुलिस के आदेश को सुप्रीम कोर्ट पवन खेड़ा का स्टे देता है। ऐसे ही देता है, ऐसे ही नहीं देता है। इसके पीछे सारी यही जो है तिकड़म है। तो जो ये लिपापोती हो रही थी, आप ये मानेगा ये आग जो है उन नोटों पे नहीं थी, ये जुडिशरी पे आग लगी थी। ये कॉलेजियन सिस्टम जल रहा था और जिसको ये पर्दे से ढकना चाह रहे थे, छुपाना चाह रहे थे, लिपापोती जो कर रहे थे। लेकिन ये जो वीडियो जो सामने आया उसने उस पर्दे को भी उस पर्दे पे भी आग लगा दी, दिखा दिया कि नहीं, ये जो लिपापोती है नहीं चलेगी। अब उसे इस्तीफा मांग रहा है, इस्तीफा देगा नहीं, क्योंकि उसने तो स्टैंड नहीं दिया कि नहीं जी ये तो मेरे कमरे में से नहीं मिला, कल के दिन क्या मेरे खाते में नहीं मिला। जैसे वो कहता है, क्या नाम है इसका, अरविंद केजरीवाल, एक पैसा नहीं मिला मेरे पास। अरे तुमने सब इधर उधर कर दिया, बिटकॉइन में खर्च कर दिए होंगे, सही कर देंगे, ये तो दिखाई दिया। अब ये कह रहे साहब मेरे तो कोई है नहीं, वो तो जो आउट हाउस में जो इनके नौकर रहते हैं उनके पास करोड़ रुपए है। सोचिए आप, ये आरोप अब अभी जब तक मामला गर्म है तो खूब कुछ दिन चलेगा, जांच वांच ये सब, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब चीजें करेंगे, इन हाउस कमेटी करेगी, नहीं जी हम तो सीबीआई को नहीं देंगे, ईडी को नहीं देंगे, फलाने को नहीं देंगे, क्योंकि ये उनके जुरिडिक्शन में है। तो कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे और फिर मामला फिर खत्म, रफा दफा। तो इससे जरूरत इस बात की है कि बगैर डरे जो है इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव जो है आम आदमी पड़ता है। ये जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, इससे पिसता कौन है? हम लोग पिसते हैं। एक आम आदमी पिसता है जो 20 लाख का पर पेशी वाला वकील नहीं खड़ा कर सकता है, जिसके लिए न्याय है ही नहीं, न्यायालय में जाना ही खुद पनिशमेंट है। तो आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को देखेगा, सब्सक्राइब करेगा और कमेंट जरूर करेगा, अपनी राय व्यक्त करेगा। धन्यवाद।